हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। गोसाईगंज विधानसभा से लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं। गोसाईगंज किसके पाले में जा रहा है, यहाँ बीजेपी, समाजवादी पार्टी या बसपा, तीनों पार्टियों में कौन मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर दो बाहुबली की सीट है, जहां पर अभय सिंह, खब्बू तिवारी। समाजवादी पार्टी में अगर बात किया जाए, लोटाराम वर्मा, राम सागर वर्मा, लोटाराम निषाद और राम सागर वर्मा। चलिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, माहौल समझने की कोशिश करेंगे। दादाजी बैठे हुए, दादाजी से शुरुआत करते हैं। दादाजी क्या नाम है अपना? रमाशंकर दुबे। दुबे जी, क्या लग रहा है इस बार गोसाईगंज किसके पाले में जा रहा है? सपा के। समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी के पाले में जा रहा है? समाजवादी पार्टी तब भी ठीक है इनसे भाजपा से। क्या कारण है? राम मंदिर वाला प्रकरण। राम मंदिर ना कई प्रकरण काव काव करते काव ना करते, पहले बहुत उठी तो कहे एकदम भूसा भरे चाहते है अब। हाँ, तो ये लिए हम लोग समाजवादी में जाएंगे, ब्राह्मण लोग। अब दुनिया ना लिए थे टीका, अब हम अपने यहाँ लिए थे। यानी जो ब्राह्मण नाराज दिखाई दे रहा है वो समाजवादी पार्टी के पाले में जा रहा है। समाजवादी पार्टी में बात किया जाए तो कई दावेदार हैं। किसको आप मजबूत देख रहे हैं? हम तो अभय सिंह को। अभय सिंह तो बीजेपी में है। बीजेपी में है, देखा है, वहीं आ ही सकती कोनो। सपा में भी जा सकता है। कोनो नेता कौन उधर इधर भाई चाय भी आ गई आपकी। अब वह बात बा। हाँ। बाकी सपा को आप मजबूत बता रहे हैं। हाँ, सपा। कुछ लोग जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं पहले ही मैदान छोड़ के। अरे भगते चलिए अभी हम दोबारा आपसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है अपना? सोनू पांडे। सोनू पांडे। क्या लग रहा है इस बार गोसाईगंज जो है किसके पाले में जाता दिखाई दे रहा है? सपा। समाजवादी पार्टी जी। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, तब जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, अभी दादाजी से बात किया, वो भी ब्राह्मण है, सपा बता रहे हैं। आप भी ब्राह्मण है, सपा बता रहे हैं जी। क्या वजह है जो सपा में जा रहा है यहाँ का बात? ब्राह्मण प्रताड़ित हो रहा है, इसलिए सपा में जा रहा है। जी। सपा की अगर बात की जाए तो तमाम प्रत्याशी जो मैदान में दिखाई दे रहे हैं, कौन मजबूत हो सकता है सपा से? हमारे यहाँ तो राम सागर वर्मा। राम सागर वर्मा जी। राम सागर वर्मा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं गोसाईगंज विधानसभा से। जी। ऐसे में राम सागर वर्मा जो है समाजवादी पार्टी से और बीजेपी से, दो बाहुबली में से कोई एक आ सकता है। जी जी। बसपा का भी कुछ क्लियर यहाँ नहीं, लेकिन अभी तो सपा ही है, राम सागर वर्मा ही है। अगर अभय सिंह को जाता है तो देखा जाएगा। वैसे जाएंगे सपा में ये। चलिए, क्या नाम है आपका? मनाया भाई। नाम तो बताइए पहले। कहाँ भाग रहे हैं? रुकिए। क्या कहेंगे दादा? क्या कहेंगे जैसे भाग जा रहे हैं लोग? कहते जो करना है वह और का सपा छोड़ के कहाँ जाएंगे? सपा छोड़ कहाँ जाएंगे? चलिए भैया से हम बात कर लेते हैं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा नजदीक आ जाए। क्या नाम है आपका? अनूप पांडे। अनूप पांडे जी। गोसाईगंज विधानसभा सबसे हॉट सीट है। क्या लग रहा है तीनों पार्टियों में? पहले बात कर लेते हैं, कौन सी पार्टी यहाँ मजबूत रहेगी? सपा मजबूत रहेगी इस बार। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मजबूत होने के कारण क्या है? समाजवादी पार्टी से जैसे ब्राह्मण बीजेपी से लगभग नाराज चल रहे हैं। हम ही नहीं, आप पूरे विधानसभा में जहाँ जहाँ भी कवरेज करेंगे, ब्राह्मण नाराज है। विधानसभा ही नहीं, प्रदेश में लगभग नाराज है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम नहीं कह सकते हैं। ब्राह्मण नाराज है और सपा से सबसे मजबूत दावेदार हमारे यहाँ से राम सागर वर्मा है। समाजवादी पार्टी से राम सागर वर्मा। सपा से राम सागर वर्मा को अगर टिकट मिलता है तो पार्टी बहुत अच्छा लड़ेगी चुनाव और जीतने का भी उम्मीद लगभग है। यानी कि जातिगत समीकरण जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। ब्राह्मण जो नाराज है वो भी सपा में जा रहा है 100%। इसके अलावा अगर कुर्मी प्रत्याशी आ रहा है तो कुर्मी वोट बैंक भी जा रहा है, तो एक जातीय समीकरण बन रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, दो बाहुबली है, दो बाहुबली में से पहले हम बात कर लेते हैं। चले अभय सिंह आ जाते हैं मैदान में, तब आप लड़ाई कैसे देख रहे हैं?
लड़ाई भैया सपा की अच्छी रहेगी, वो सब अपनी जगह है, बाकी लड़ाई सपा की अच्छी रहेगी। कौन आएगा सामने, कौन लड़ेगा, वो सब ठीक है, लेकिन लड़ाई जो है सपा की अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। सपा में भी हम देख रहे हैं बहुत लंबी लिस्ट है प्रत्याशियों की जो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन आप राम सागर वर्मा को कह रहे हैं, तो क्या कारण है, इसकी क्या वजह है? जातीयगत समीकरण को देख रहे हैं या किस वजह से आप कह रहे हैं? जातीय समीकरण नहीं है, राम सागर भैया बहुत ही अच्छे आदमी हैं और लोकल यहाँ पे पूरे विधानसभा में निरंतर वो चुनाव, पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन फिर भी वो बने हुए हैं लोगों के बीच। यहाँ के लोकल बहुत ही अच्छे नेता हैं, वो सभी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, चुनाव हारने जीतने से उनको कोई फर्क नहीं है, बहुत ही अच्छे आदमी हैं वो। अखिलेश यादव अगर राम सागर वर्मा पे दांव खेलते हैं तो जातीय समीकरण किस हिसाब से बैठता हुआ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ? मेरे हिसाब से भैया चुनाव बहुत ही बढ़िया रहेगा, अगर राम सागर भैया यहाँ से टिकट पाते हैं सपा से, चुनाव बहुत ही बढ़िया रहेगा। और गोसाईगंज में अगर बात की जाए, यहाँ से 2 बार विधायक हो गए हैं अभय सिंह, 1 बार हो गए हैं खब्बू तिवारी। अगर खब्बू तिवारी को मिल जाता है तब आप क्या करेंगे? बता रहे हैं, वो समय आएगा देखा जाएगा उसी को। तब सोचेंगे। दादाजी एक बार आपसे बात कर लेते हैं। राम सागर वर्मा कह रहे हैं कि यहाँ से जो है मजबूत प्रत्याशी रहेंगे, क्या देखते हैं आप? भाई सपा का जब ध्यान बात हो रहा, मजबूत पार्टी है ये ना। हाँ दादा, कुर्मी अगर वोट बैंक की बात की जाए यहाँ इस विधानसभा के अंदर में, तो कुर्मी समाज का कितना वोट होगा? हम किसी को दूसरे पार्टी की बात नहीं करें, हम केवल ब्राह्मण की बात करते हैं। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कितना वोट होगा? ब्राह्मण का सबसे ज्यादा वोट बा। और का ब्राह्मण कितना वोट तो के कह रहा। और का और कुर्मी समाज में जाते हैं वो लोग कहते हैं हमारा सबसे ज्यादा है, निषाद के समाज में जाते हैं वो लोग कहते हैं हमारा हमारे सामने क्यों बतवा, ब्राह्मण से ज्यादा वोट ये हम गोसाईगंज क्षेत्र में के कह रहा। और का अब बीजेपी से क्या नाराजगी है? कौनो नाराजगी ना, लेकिन ये तो लगा जाए दुर्यावत है, क्या करे हम ब्राह्मण क्या करें। हाँ जगचन कई दे रहे कोट मकाऊ की है जनते हैं। अभय सिंह का कार्यकाल कैसा लगा आपको अभी तक? ठीक बढ़िया लगा, उनके बाप हमारे पहुंचे थे, इज्जत करे थे, कोनो परेशानी हो देखे आओ थे 1000-2000 बेचारे, और क्या करें। चलिए, गोसाईगंज विधानसभा से अलग चौराहे पे चलेंगे, अगर अलग नुक्कड़ पे चलेंगे, और कहीं ना कहीं गोसाईगंज विधानसभा में आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी जो है मजबूत नजर आ रही है। अलग चौराहे पे चलेंगे, पीछे हमने कवरेज किया था, वहां पर बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही थी। आपको विधानसभा चुनाव तक लगातार हर चौराहे से कवरेज देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, लगातार आपको अयोध्या जिले की 5 विधानसभा से हम लोग जमीनी कवरेज दिखा रहे हैं। नेता क्या बोल रहे हैं वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन जमीन पे जनता क्या बोल रही है वो दिखाने का काम हमारा YouTube चैनल कर रहा है।